जय श्री राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे भक्ति की। भक्ति वो भी किसकी भक्ति की? बजरंगबली की भक्ति की, हनुमान भगवान की भक्ति की। ऐसा भक्ति अनन्य भक्ति, ऐसी भक्ति जिसकी मिसाल धरती में कोई दे नहीं सकता। कैसी भक्ति देखिए बजरंगबली की भक्ति कैसी। जब से जन्म लिए राम भगवान, उनके इंतज़ार में याद कर रहे थे। पहला मिलन हुआ, वो जा रहे, तब से वो उससे पहले से भक्ति कर रहे थे। अगाध भक्ति जिसकी कोई सीमा नहीं थी। राम भगवान की इतनी भक्ति किए कि हर मुसीबत में वो राम भगवान के साथ थे। जब वो सुग्रीव ने धोखा देना चाहा तो लक्ष्मण भगवान गए वहाँ उनके साथ, तो वो भी समझाने का काम किए सुग्रीव को। पहला वो, दूसरा जब राम भगवान के भाई लक्ष्मण को मूर्छित हुए तो उसमें भरोसा किया। सजीवन वो राम भगवान कहे उनसे कि आप जाइए, लेके आइए, आप ही कर सकते हैं बजरंगबली। वो लेके गए, बताइए, लेके आए सजीवन बूटी हिमालय का पूरा पहाड़ लेके आए। ऐसी भक्ति। उसके बाद माता सीता का पता करने का, सब में ताकत थी, सब में क्षमताएं थी। सुग्रीव भी छलांग लगा के पहुंच गए थे कि बार सीधा रावण से लड़, लेकिन किसी भक्ति पे भरोसा था बजरंगबली के, हनुमान भगवान की भक्ति पे, कि जाएंगे, पता लगाएंगे वो। और तो और सब काम होने के बाद, युद्ध जीतने के बाद राम भगवान वापसी चले गए। जब प्राण त्यागने की बात आई तो यमराज जी आ रहे थे उनके पास, तो राम भगवान बोल दिए थे कि मेरे किसी की परमिशन के बिना, किसी आज्ञा के बिना, मेरी आज्ञा के बिना मेरे किसी को अंदर मत जाने देना। तो राम भगवान की प्राण की रक्षा करने तक वाले बजरंगबली। तो उसी प्राण की रक्षा के लिए भगवान राम को जाना था, यमराज जी के बातचीत करना था। तो उसके लिए वो प्रभु मुद्रिका मोली मुख माही, माया मोह दिए राम भगवान बजरंगबली को। मुद्रिका ऐसे गिराए कि पाताल में चले गया। बजरंगबली गए, प्रभु का काम है वहाँ खोजे। तब कहीं यमराज आके उनसे बैठक कर पाए कि प्रभु कब जाने का होगा, कब तय होगा, कब संयोग बनेगा, कब आप परम धाम को पहुँचेंगे। तो ऐसी भक्ति जो भगवान राम के प्राण ले जाने तक नहीं दे रहा था, ऐसी भक्ति। और जब धरती को छोड़ के जा रहे थे भगवान राम, तो कुछ लोग को जीवित छोड़े। उनमें से सबसे ज़्यादा विश्वास किए भगवान बजरंगबली पे कि तुम हनुमान धरती के अंत तक इस धरती पे निवासरत रहोगे। भक्ति सोचिए, ऐसे व्यक्ति पे भरोसा, धरती के नष्ट होते तक, मतलब कलयुग तक। और वो प्रभु राम का इंतज़ार करता रहे। भक्ति देखिए। और हनुमान जी प्रभु राम का भक्ति करते रहे, जीवन भर, एक अंतिम सांस तक करते रहे वो, या करते ही रहे लगातार। भक्ति में विद्रोह हो गया। विभीषण बोला मैं ज़्यादा भक्त हूँ, बजरंगबली बोला मैं ज़्यादा भक्त हूँ। विभीषण ने छला के बोल दिए कहाँ है तुम्हारे हृदय में भक्ति। बजरंगबली ने सीधा फाड़ के दिखा दिए, लो मेरे भक्ति, मेरे हृदय में राम और सीता और लक्ष्मण विराजमान है। सोचिए ऐसी भक्ति, विश्वास की भक्ति, दूसरे के प्रति विश्वास की भक्ति कि मेरे पे भरोसा कर रहा है वो। और उसके बाद आगे चले जाएं।
बजरंगबली राम भगवान का इंतज़ार कर रहे थे। कब तक कर रहे थे? धरती के नष्ट होते तक। भगवान बोले थे कि धरती का कल्याण करने आऊँगा मैं। तो द्वापर युग में आए, भगवान कृष्ण के रूप में आए। कृष्ण भगवान से उनको मिलने का इच्छा हुआ। कृष्ण भगवान भी सोचे कि अर्जुन अकेला नहीं जीत पाएगा, उसकी रक्षा के लिए उनको अपने ध्वज में बैठाए। फिर वो महाभारत का युद्ध भी अर्जुन बजरंगबली के छत्र छाया में ही जीता। उनके बिना अगर वो हट गए, सीधा वो रथ ब्लास्ट हो गया, फूट गया। मतलब भगवान राम की भक्ति अगाध भक्ति, ऐसी भक्ति जो तार न टूटे। और त्रेता युग से अंत से ही भक्ति कर रहे हैं कि राम भगवान आएंगे 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 आएंगे। द्वापर युग का उम्र कितना है? 7.5 लाख साल लगभग। 7.5 लाख साल भक्ति कर रहे हैं वो कि मेरे राम प्रभु राम आएंगे आएंगे। और अंतिम में उनको इच्छा हुआ, प्रभु कृष्ण का भक्ति किए, सब काम में सहयोग किए, धर्म की स्थापना किए। उसके बाद प्रभु राम का, बजरंगबली का प्रभु राम के रूप में दर्शन का इच्छा हुआ। तो कृष्ण भगवान लक्ष्मण, बलराम और माता रुक्मणी, उनको माता सीता, राम और लक्ष्मण भगवान के रूप में उनको दर्शन दिए। और वो तो त्रेता युग में ही बोल के चले गए थे कि इस धरती में तेरे को राम का नाम जगाना है। तो द्वापर युग के अंत में भी कृष्ण भगवान चले गए, धरती को छोड़ के परम धाम में चले गए। उसके बाद आज तक अगर इस धरती में कोई जीवित भगवान है तो वो बजरंगबली। और उनको विश्वास है किन पर? भगवान विष्णु पर, भगवान राम पर, कि कल्कि के रूप में आएंगे। तो ऐसी भक्ति होनी चाहिए, ऐसी भक्ति कि दूसरे का प्राण न ले सके कोई। ऐसी भक्ति, विश्वास की भक्ति, भक्ति ऐसी उनकी कि राम कौन बजरंगबली कौन, वो उनमें रमेंगे, राम उनमें रमेंगे। बजरंगबली अगर जिद कर देते तो कृष्ण भगवान, राम भगवान उनको उसी समय उसी क्षण दर्शन देने को तैयार होते थे। ऐसी भक्ति, ऐसी विश्वास तो कीजिए आप लोगों पे, ऐसे अपनों पे विश्वास तो कीजिए। अगर भक्ति सीखना है तो बजरंगबली से तो सीखिए कि 15 लाख वर्ष तक भगवान राम की इंतज़ार कर रहे हैं, उसकी भक्ति में रमे हुए हैं कि प्रभु राम आएंगे दर्शन करने उनको। क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए भगवान राम आएंगे। तो ऐसी भक्ति हमको भगवान बजरंगबली की भक्ति सिखाती है, एक दूसरे के प्रति भक्ति का भाव, असीमित भक्ति, निस्वार्थ भक्ति, जिसके लिए कोई स्वार्थ ना हो। लगे हुए हैं, भक्ति कर रहे हैं कि आएंगे, विश्वास होगा, आएंगे आएंगे मेरे प्रभु राम आएंगे, मेरे प्रभु राम आएंगे आएंगे। ऐसी भक्ति, अनिश्चितकालीन वाली भक्ति जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो हमें भी भगवान बजरंगबली से भक्ति सीखना चाहिए, किसी के प्रति विश्वास सीखना चाहिए। ऐसा विश्वास सीखना चाहिए कि जीवन ये सांस चल रहा है तब तक हमारा आपका संबंध है, ऐसा विश्वास होना चाहिए। ना उसके विश्वास, ना उसके भक्ति को तोड़ना चाहिए, ना अपनी भक्ति को तोड़ना चाहिए। वो आप हो जाएं, वो आप हो जाएं, आप वो हो जाएं, ऐसी भक्ति। दोनों में कोई अंतर ना हो, दोनों एक दूसरे में समा जाएं, ऐसी भक्ति हो। तो भगवान बजरंगबली से हमको सीखना चाहिए कि वो भक्ति कैसे किए, किस प्रकार किए। क्योंकि अगाध भक्ति, असीमित भक्ति जिसका कोई कल्पना नहीं कर सकता। भगवान राम की इंतजार आज भी कर रहे हैं,
कलयुग का उम्र हो रहा है 5000 साल, लेकिन अब 4.5 लाख साल इसका धरती का कलयुग का उम्र है, तो 4.5 लाख साल अभी इंतज़ार करेंगे वो भगवान राम का। हमारा तो उम्र ही 60-70 साल है, 80 साल है। हम इस उम्र में अपने को समेट नहीं पाते, अपना एक दूसरे पे विश्वास नहीं करता, धोखा देने की प्रवृत्ति हो गई है। तो भक्ति सीखना है, लोगों का विश्वास सीखना है, तो कैसी विश्वास कीजिए, बजरंगबली जैसा, भगवान राम जैसा। राम भगवान ऐसा विश्वास करते थे बजरंगबली कि ये काम कर जाएगा, और ऐसी भक्ति, निस्वार्थ भक्ति उसकी कि राम भगवान चाहिए तो चाहिए। ये हम किसी काम के रूप में समर्पित कर सकते हैं इस भक्ति को, किसी के व्यवहार में समर्पित कर सकते हैं, किसी के रूप में भक्ति समर्पित कर सकते हैं, न किसी के माध्यम से भक्ति समर्पित कर सकते हैं। ये देशभक्ति का भाव भी हो सकता है, ये मातृभक्ति का भाव हो सकता है, पितृभक्ति का भाव हो सकता है, भातृभक्ति का भाव हो सकता है, पुत्र भक्ति का भाव हो सकता है, अनन्य धरती माँ की भक्ति का भाव हो सकता है। ऐसी भक्ति सीखना चाहिए हमको, बजरंगबली से भक्ति सीखना चाहिए। और वैसी भक्ति कुछ हद तक, या बोला जाए वैसी भक्ति शायद अमित शाह जी पे है, जो मोदी के लिए जब से पीछे लगे हैं, मोदी के साथ नहीं छोड़ रहे हैं। 240 सीट जीतने के बाद मेरे को लगता है सिर्फ अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी उसको साथ दिए, तब वो मोदी जी उस आत्मविश्वास के साथ आए, और 240 सीट जीतने के बाद लोगों को धन्यवाद कहा। बजरंगबली के मूर्त रूप हैं अमित शाह जी, लगे हैं देशभक्ति के भाव में मोदी के पीछे, कुछ भी कर जाएंगे। तो ये भक्ति का भाव हमको सीखना चाहिए, बजरंगबली से सीखना चाहिए, जिसमें धोखे का कोई गुंजाइश नहीं है। ये होगा तो होगा, बजरंगबली को जो कह गए वो होगा ही तो होगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास कि नहीं होगा। तो दोस्तों, मेरा बात आप लोग को समझ आया होगा कि बजरंगबली से कैसा भक्ति किया जाए, बजरंगबली जी से भक्ति सीखा जाए कि प्रभु राम आएंगे। अनिश्चितकालीन भक्ति, ये भक्ति हम एक दूसरे में समर्पित कर सकते हैं, जिसका जैसा जैसा स्वार्थ हो वैसी भक्ति, प्रभु के प्रति, माता के प्रति, धरती माता के प्रति, पिता के प्रति, पुत्र के प्रति, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, व्यक्ति के प्रति, किसी के प्रति हो सकता है। वो भक्ति सीखना है हमको, तो बजरंगबली का ध्यान करें, बजरंगबली से सीखें। धन्यवाद दोस्तों।